ओम शांति। शुरुआत में हम सब ने बाप दादा का आह्वान किया था, गीत सुना था सबने। हमारी भट्ठी की एक पक्का अभ्यास हो जाना चाहिए कि जब भी हम भट्ठी में बैठे तो अकेले नहीं बैठे, बाप दादा को साथ ले कर के बैठे। और इसका प्रमाण है, आप सभी 14 फरवरी को बाबा से मिले होंगे। एक बाबा का महावाक्य जो हमारे बुद्धि की डायरी में और दिल दर्पण में छप गया, आप सभी अटेंशन देके पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, प्रैक्टिस भी किया होगा। बाबा ने कहा था कि बाबा खुश हैं इस बात से। आप कभी रिवाइज करना, बाबा किस लिए खुश हैं कि बाबा हमेशा बच्चों के साथ रहेंगे। और आगे कहता है साथ उड़ेंगे, फिर साथ चलेंगे, फिर आप ब्रह्मा बाबा के साथ आओगे राज्य करने के लिए। याद है आप सबको? और बाबा का वायदा है, आप जब भी बाबा को बुलाओगे, बाबा क्या कहता है? क्या कहता है बाबा? जी हजूर हाजिर। तो ये सिर्फ हम जब व्यर्थ संकल्प करते हैं या कभी हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, उस समय के लिए नहीं है। हम बाबा को विशेष रूप से जब उनके साथ मिलन बनाने के लिए बैठते हैं तो उनको साथ रखें न। एक मुरली में पढ़ा था और योग प्रयोग सत्र में उसको रिवाइज भी किया था। और उस मुरली बाबा कहते हैं, जब आप योग लगाते हो मैं आपके साथ रहता हूँ, और जब सेवा करते हो साथी बन करके सेवा में मदद करता हूँ, साथ और साथी। तो आज हम सभी बाबा को साथ लेकर बाबा को आह्वान किया है। बाबा की सुंदर शांति सौदा इस बड़े हॉल में। तो सबसे पहले हम बाप दादा का जो आह्वान किया, बाबा का हम सम्मान करते हैं और यही गुजारिश करते हैं कि अभी से लेकर जब तक भट्ठी पूरी हो, बाबा हमारे साथ रहकर हमारी बुद्धि की हाथ पकड़कर हमें जब जब इंस्ट्रक्शन मिले इस स्टेज की तरफ से हमें अपने साथ ले चले, और ऐसे साथ ले चले कि माया की एक सेकेंड के लिए वार ना हो। तो उसके लिए हम बाबा के लिए हम 1 मिनट साइलेंस में बैठ कर के वापस बाबा का आह्वान करते हैं। और आप अभी से लेकर के बाबा को साथ बिठाए। बाबा को साइलेंस बहुत पसंद है। क्यों पसंद है साइलेंस? क्योंकि बाबा जहाँ रहता है वो साइलेंस की दुनिया है। आता है यहाँ पे, लेकिन बीच बीच में अगर आप कभी अव्यक्त मुरली को रिकॉर्ड करते हैं, उसको एक प्रोग्राम है साउंड फोर्ज, उसमें आप डाल दीजिए। आपको बीच में हर वर्ड के बीच में बड़ी लंबी गैप मिलेगा आपको। मैंने उस पर मनन चिंतन कि बाबा इतना गैप क्यों देता है। मैंने अपने लिए सोचा कि बाबा बहुत कहते हैं ना कि मना समझदार हैं। बाबा बहुत समझदार तो नहीं कहेंगे, सब कुछ उसके साथ ही है, कि बाबा इस दुनिया में फंसना नहीं चाहता है, इसलिए बोलता है फिर गायब हो जाता है, फिर बोलता है गायब हो जाता है। और उसको कहते हैं ऑन एंड ऑफ। अगर ऑन एंड ऑफ नहीं होता है ना, आप दुनिया में देखेंगे जब मेले में कई प्रकार की डिजाइन लाइट्स होते हैं, आपको लगता है कि वो डिजाइन लाइट कैसी चलती हैं, उसकी विधि क्या है? वो ऑन एंड ऑफ है। जितना ज़्यादा जल्दी ऑन एंड ऑफ होगा उसकी आकृति बनती जाएगी। ठीक उसी तरीके से जब बाबा आते हैं, फिर बात करते हैं, फिर साइलेंस होते हैं, तो बाबा हम बच्चों को साइलेंस में ले चलते हैं। इसलिए हम जितना साइलेंस में बैठते हैं, मन बुद्धि के साथ शरीर को बिठाते हैं, बाबा बैठा रहता है, जाएगा नहीं। तो 1 मिनट हम साइलेंस में बैठेंगे और बाबा को पुनः साथ बिठाएंगे। आप अपने अपने स्थान बाबा को दे दो।
हर भट्टी की तरह आज नहीं बताएंगे कहाँ बिठाओगे, आप खुद बिठाओ बाबा को। तो आज की इस भट्टी की उद्घाटन सत्र में बाप दादा का सम्मान भी है, स्वागत है। और हमारे साथ मंच पर हमारी आदरणीय अंबिका दीदी जी जो स्पार्क विंग की अध्यक्षा हैं, और दीदी जब से हमारे साथ हैं स्पार्क की हर गतिविधि, जो रमेश भाई जी और दादी प्रकाशमणि जी, दादी जानकी जी, दादी गुलजार जी, ऐसे हमारी दादियाँ जो स्पार्क की स्थापना के पीछे अपना लक्ष्य भाई साहब को दिया था, और तब से ही दीदी जी के मार्गदर्शन में हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। बाकी जो भी बातें होगी, सारी बातें, सारे लक्ष्य पूर्ण होगा जब हमारी स्थिति बहुत अच्छी होगी, जिसके लिए हम हर वर्ष यहाँ भट्टी रखते हैं। तो दीदी हमेशा हमको बुलाती हैं, हमारी पालना करती हैं। हर वर्ष हम यहाँ आते हैं, भट्टी करते हैं, पालना लेके जाते हैं, फिर अपने पुरुषार्थ को उड़ान भरते हैं। तो दीदी जी का भी सम्मान है, दीदी जी का स्वागत है। हेडक्वार्टर की तरफ से है हमारे साथी, लेकिन हम सम्मान करते हैं मधुबन की तरफ से दीदी जी का। और अलका दीदी हमेशा हमारे साथ हैं, और बड़ी दीदियाँ साथ होते हैं तो हर कार्य सहज सरल हो जाता है। जब भी चाहे मीटिंग हो, चाहे भट्टी हो, कोई भी बात हो या कॉन्फ्रेंस हो, अंबिका दीदी जी के साथ साथ हमेशा अलका दीदी साथ आकर मदद करते हैं, क्योंकि बड़े नहीं होते हैं तो कोई भी कार्य ढंग से नहीं होता है, चाहे आप कितने भी एक्सपर्ट हो। क्योंकि बाबा एक बात कहते हैं ना, बड़ों की दुआएं और शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का ब्लेसिंग्स हम सभी के लिए संजीवनी है। अगर ये नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। न 14 तारीख की मुरली बाबा ने कहा, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ और मेरे बिना आप भी कुछ भी नहीं। ऐसे जब हमारी संस्था की बात करते हैं, कोई भी सेवाओं की बात हो, तो हमारे बड़े नहीं तो हम कुछ भी नहीं, ये बात ज़रूर हम मानते हैं ना। तो अलका दीदी का भी स्वागत है। हमारे साथ ईश्वर भाई आए, मैं पहली बार उनको स्टेज में बोलते सुना हूँ। हम साथ में लगभग 28 वर्षों से हैं, तो अच्छा लगा उनके जीवन के अनुभव सुन करके। ईश्वर भाई, राकेश भाई हमारे कोर ग्रुप मेंबर हैं। अनुरूप मराठे भाई जब शरीर छोड़ने के 1 वर्ष पहले उन्होंने उनको आगे रखा, और वो अलका दीदी के साथ पुणे और पुणे के आसपास जो भी स्पार्क की गतिविधि होती हैं, राकेश भाई हमेशा मदद करते हैं। राकेश भाई का भी सम्मान है। और छाया दीदी साथ में है, कोऑर्डिनेट कर रही है। मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ रुपेश भाई नहीं है, आज संजय भाई नहीं, दोनों का रोल मैं प्ले कर रहा हूँ आज, इसलिए थोड़ा समय ले रहा हूँ मैं। तो आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप लोग नहीं आते तो भट्टी नहीं होती। तो एक बात आप सबको कहना चाहेंगे कि अभी अभी मैं जो कल आया था, मुझे किसने एक छोटा सा क्लिप भेजा था, इसके बारे में आज मीटिंग में भी दीदी से शेयर कर रहा था। बाबा ने कहा था ना कि समय आएगा, जो साकार मुरली बाबा ने कहा कि बच्चे एक कहानी सुना होगा, शेर आया शेर आया, तो लोग जागते रहे। एक बार जागे, दोबारा जागे, और तीसरी बार जब हुआ तो लोगों ने लगा कि ये इसे मजाक कर रहे हैं, सब सो गए। लेकिन फिर शेर अपने समय पर आकर के जिसको लेना था उठा के ले गया। ये शेर बाबा किस अर्थ में कहा है?
बच्चे कहते हैं, बाबा कहता है कि विनाश होगा, कब होगा कब होगा, है ना। बड़ी दादी कहती थी जब कहते कब होगा ना, तो लगता है कि बाबा हमारे लिए बोझ है ना। जब तक बाबा हैं तो क्या है, संगम युग है। हम उस बात पे नहीं जाएंगे। वो क्लिप में उस व्यक्ति काफ़ी माना हर बात को जानता है, एस्ट्रोलॉजी को जानता है। वो कहता है कि मुझे दिखाई देता है। वो कहता है कि इस समय ब्रह्मांड में जो भी ग्रह नक्षत्र की गति है उसकी सिम्टम्स कह रहा है, जो मैंने अपनी कैलकुलेशन से देखा कि पिछले वर्ष मार्च 30 तारीख को, 30 मार्च को इस कलयुग का अंत हो चुका है। और टाइम क्या बताता है वो, 30 मार्च 2025 शाम को 6:15 से 17 मिनट के अंदर, 6:15-17 मिनट के अंदर कलयुग की आयु समाप्त और धर्म की आयु शुरू हो चुका है। आज को कितने वर्ष पहले, वही मार्च महीना चल रहा है। दुनिया वाले बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी धर्म आयु कब से शुरू हुआ है, कब से, जब शिव बाबा ब्रह्मा का तन का आधार लेकर हमको अपना बच्चा बनाया। और कहते हैं कि जब धर्म का कार्य होता है ना, धर्म कार्य में सर्वश्रेष्ठ कार्य है यज्ञ करना। और यज्ञ में बाबा, यज्ञ किसका नाम दिया है, ब्राह्मण जीवन में यज्ञ का नाम दिया है। पूरी संस्था का नाम ही तो यज्ञ है, रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। लेकिन ये यज्ञ तभी सफल हो जब हम सभी मिल कर के भट्ठी करते हैं। ब्राह्मण जीवन में बाबा ने यही शुरुआत किया है, जो हम सभी इस भट्टी में बैठे हैं। भट्टी का थीम आपको याद क्या है, किसको याद है भट्टी की थीम क्या है? आप सबको लिखाया गया था। पिछली बार भट्टी जो था उसको थोड़ा सा हमने चेंज किया है। पिछली बार भट्टी की थीम रखा था संस्कार परिवर्तन, किसके आधार पे, पवित्रता और शांति की शक्ति की अनुभूति से संस्कार परिवर्तन। इस बार हमने रखा है कि गहन शांति की अनुभूति से संस्कार परिवर्तन। इसलिए भट्टी का जो रूपरेखा रहेगा, आपको एजेंडा पढ़ के सुनाएंगी छाया बहन, लेकिन उससे पहले हम जो रूपरेखा तैयार किया है उसकी जो गाइडलाइन है, कहाँ से लिया हमने, तो 15 मिनट की एक वीडियो क्लास है कुंज दादी की। हम उसको सुनते हैं कि जब बाबा कराची से शिफ्ट हुए पाकिस्तान से माउंट आबू, तो बाबा कैसे बच्चों को भट्ठी कराया था, उसमें क्या क्या विधि बाबा ने अपनाया। तो उसमें एक विधि का प्रयोग को पूरे 4 दिन हम लोग करेंगे। और इस क्लास के आधार पर, बाबा की कई मुरलियों के आधार पर ये पूरी भट्ठी को डिजाइन किया गया है, जो आपके सामने रखेंगे ताकि आपको ये पता चले कि आपका रोल क्या रहेगा। आपको सिर्फ एक ही रोल प्ले करना है 4 दिन की भट्ठी में, बाकी सब बाबा कराएगा। अगर आप अपने रोल को ठीक ढंग से प्ले किया, बाबा अपना रोल प्ले करता है, आपने बाबा को बुला लिया, बाबा बैठा है, जब तक आप उसको नहीं भेजोगे वो नहीं जाएगा। आप मान लीजिए राजयोगा भवन से बाबा को ऊपर नहीं भेजा, आप घर जाओगे, बाबा आपके साथ चलेगा अपने पास। विधि होते हैं उसके। लेकिन कैसे बाबा भट्ठी कराए